नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब भौतिक विज्ञान का सेकंड पार्ट आप लोग पहला पार्ट जो है स्टार्ट हो गया था, उसमें ब्रजेश सर आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब जो है भौतिक विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो आज से प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोगों को 10 के बाद, अच्छा पहले आप लोगों ने विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान एक साथ पढ़ा था। ज़्यादातर चीज़ें जो थी टू द पॉइंट थी, परिभाषा थी, आपको याद करना था, उदाहरण थे, आपको याद करना है। लेकिन अब आप लोग जब कक्षा 10 पास करके कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं तो अब चीज़ें जो है थोड़ा विस्तृत हो गई हैं। ठीक है, अब आपको याद करने के साथ साथ उन चीज़ों को समझना है, उनके उदाहरण को भी समझना है कि ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है प्रत्यास्था। ठीक है, इलास्टिसिटी, भौतिक विज्ञान भाग 2 का जो पहला चैप्टर है वो ये है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो इलास्टिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं ऐसे देता हूं कि आपको पता होगा भाई, इलास्टिक सबने सुना होगा। ठीक है, इलास्टिक सबको पता होगा। इलास्टिक की क्या खूबी होती है, क्या गुण होता है, ये भी पता होगा। तो इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक वो वस्तु होती है कि आप उसको खींच लीजिए और फिर उसके बाद छोड़ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु जो है इलास्टिक कोई वस्तु है, वो इतनी बड़ी थी, आपने उसको खींचा तो ये बढ़ के यहां तक आ गई। ठीक है, बल लगाया तो, और फिर आपने खींच के छोड़ दिया तो ये क्या होता है भाई, फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में चला जाता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। ठीक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप खींच तो लीजिए, खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर आप बल तो हटा देंगे भाई, खींच रहे हैं नीचे की तरफ बल लगा के खींच रहे हैं, तो जिसके कारण मान लीजिए इतनी बड़ी थी तो बढ़ के इतनी बड़ी हो गई, ये पूरा लंबा इतनी हो गई। फिर आप बल हटा लेंगे फिर भी ये इतनी ही लंबी रह जाती हैं, फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं जाती हैं। तो इस तरह की वस्तुएं क्या होंगी? इलास्टिक नहीं होंगी। तो इन वस्तुओं को हम बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, इस तरह की वस्तुओं को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। ठीक है, तो समझ में आ, इलास्टिक और प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, इलास्टिक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें आप देखिए, ये जो हाँ एक चीज देखिए, ये जो बल लगाया जा रहा है, जो किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर रहा है, इस बल को हम बोलते हैं विरूपक बल। विरूपक बल। विरूपक बल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रूप में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे? विरूपक बल। तो आप देखिए, और तो आप इलास्टिक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं में, ठीक है, विरूपक बल लगाने पर उनकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल हटा लेने पर वे वस्तुएं पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में चली जाती हैं, तो उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक का उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण जो होता है, देखिए, जो आप घर में इलास्टिक यूज करते हैं वो भी इलास्टिक होता है, उसमें भी इलास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है? देखिए, जिन वस्तुओं में इलास्टिक गुण पाया जाता है, मतलब प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है, इन इलास्टिक वस्तुओं को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ। ठीक है, इलास्टिक वस्तुओं को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ। और प्रत्यास्थता का गुण जिन वस्तुओं में, जो वस्तुएं प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात विरूपक बल के हटा लेने पर फिर से अपनी वस्तु स्थिति में चली जाती है, उनको प्रत्यास्थ बोलते हैं। और यह गुण जिन वस्तुओं में पाया जाता है, ठीक है, या ये जो गुण है, जो वस्तुओं में ये गुण पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था। ठीक है, तो ये हो गई प्रत्यास्था। और जिन वस्तुओं में प्रत्यास्था का गुण नहीं पाया जाता उनको हम बोलते हैं सुघट्य। सुघट्य या फिर अप्रत्यास्थ। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ या सुघट्य, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्लास्टिक वस्तुओं को अगर आप खींच के छोड़ दें, जैसे पॉलीथीन है, अगर आप उसको खींच लें और उसके बाद छोड़ दें तो वो क्या अपनी प्रारंभिक स्थिति में फिर से पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी।
तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक है, अब उदाहरण स्वरूप देख लें तो कुछ वस्तुएं होती हैं, एक चीज और समझ लीजिए, कुछ वस्तुएं होती हैं उनमें इलास्टिसिटी का गुण बहुत अधिक पाया जाता है और कुछ में कम पाया जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कुछ वस्तुओं को अगर आप खींचकर छोड़ देंगे, उनकी लंबाई में वृद्धि कर दिया आपने, विरूपक बल लगा करके उनकी लंबाई में वृद्धि कर दिया और फिर उनको खींच के छोड़ दिया, तो वो लगभग लगभग अपनी पूरी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरीके से लौट जाते हैं। तो जो वस्तुएं पूरी तरीके से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं, उनमें क्या होगा, प्रत्यास्था का गुण अधिक होगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप खींच के छोड़ तो देंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं जाएंगी, उनकी लंबाई में कुछ ना कुछ परमानेंट वृद्धि रह जाएगी। जैसे इनकी वास्तविक आकार ये था, अब ये यहां तक खींचा गया, खींच के छोड़ दिया गया, अब ये प्रारंभिक स्थिति में गई तो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गई। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्रारंभिक स्थिति में लौट के पूर्ण रूप से नहीं जाती हैं, उनमें प्रत्यास्था का गुण कम पाया जाता है, और जो वस्तुएं पूरी तरीके से लौट के चली जाती हैं, उनमें प्रत्यास्था का गुण अधिक पाया जाता है। और इन वस्तुओं को जो पूरी तरीके से प्रारंभिक स्थिति में चली जाती हैं, उन वस्तुओं को हम बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ या कंप्लीटली इलास्टिक। ठीक है, जो वस्तुएं विरूपक बल के हटा लेने पर पूर्णतः अपनी प्रारंभिक स्थिति में चली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं है, मतलब ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं है जो कि एग्जैक्ट अपनी प्रारंभिक स्थिति में चली जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें विरूपण रह जाता है, मतलब कुछ ना कुछ उनकी लंबाई में वृद्धि या उनके आकार में वृद्धि रह ही जाती है। जैसे आप कोई भी इलास्टिक ले ले, ठीक है, उसको खींचेंगे, खींच के छोड़ देंगे, अपनी प्रारंभिक स्थिति में चला जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, भले वो हमें दिखाई ना दे। भाई मान लीजिए 0.0001 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, तो क्या इसको हम माप सकते हैं साधारण पैमाने से? नहीं मान सकेंगे। हमें तो ये लगेगा कि इसमें कोई वृद्धि हुई नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। तो कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी जो लगभग लगभग प्रत्यास्थ है, ठीक है, उनको हम मान लेते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ है, मान लेते हैं, है नहीं। ठीक है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ जिन वस्तुओं को हम मानते हैं, वो एक होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज एक पदार्थ होता है। ठीक है, एक होता है फॉस्फर ब्रांज। फॉस्फर ब्रांज, ये फॉस्फर ब्रांज के तार बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कंप्लीटली इलास्टिक होते हैं। जब अभी आप कक्षा 12 में आएंगे तो आपको एमीटर पढ़ाया जाएगा, गैल्वेनोमीटर, तो उसमें फॉस्फर ब्रांज का यूज होता है। वो इसीलिए यूज होता है कि फॉस्फर ब्रांज जो है कंप्लीटली इलास्टिक होता है, उसको घुमा के छोड़ दिया जाए तो फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो ये समझ चुके इलास्टिक क्या होता है। जो वस्तुएं विरूपक बल के लगाने पर बढ़ जाती हैं और विरूपक बल को हटा लेने पर फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, उनको इलास्टिक बोलते हैं। और जो वस्तुएं विरूपक बल के हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती, उनमें कंप्लीट अपरूपण रह जाता है या विरूपण रह जाता है, परमानेंट वृद्धि हो जाती है, परमानेंट वृद्धि या स्थायी वृद्धि रह जाती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुओं का एग्जाम्पल जो पूर्ण, हाँ, अब इसमें भी आ गया कि क्या कोई वस्तु पूर्ण रूप से प्लास्टिक होती है, मतलब ऐसी कोई वस्तु है जिसमें आप क्या कहते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन कर दें, आकार में परिवर्तन कर दें, तो क्या उसके आकार में जरा सा भी परिवर्तन, मतलब अपने प्रारंभिक स्थिति में आने की टेंडेंसी नहीं होगी। मतलब प्लास्टिक का मतलब यही हुआ कि अगर आप उसकी लंबाई में वृद्धि कर दें, तो जितना वृद्धि करें पूरी की पूरी वही वृद्धि स्थायी रूप से रह जाए, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु है नहीं जो कि जितना वृद्धि की जाए उतना पूर्ण रूप से रह जाए, कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। अब मान लीजिए इतने की कमी हो रही है, तो ये हमें दिखाई थोड़ी देगा,
ठीक है। वैज्ञानिक तौर पे अगर आप इसे नापेंगे, ठीक है, सूक्ष्म पैमानों से मापेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो कुछ ना कुछ इसमें अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटने की क्षमता होती है, जिनमें थोड़ा बहुत प्रारंभिक स्थिति में लौटने की क्षमता हर एक वस्तु में होती है, लेकिन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ या पूर्ण रूप से प्लास्टिक कोई भी वस्तु नहीं होती। तो कुछ वस्तुएं होती है जिनमें अधिकतम क्या कहते हैं क्षमता होती है प्लास्टिसिटी की, मतलब अप्रत्यास्थता की अधिकतम क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप गीली मिट्टी की कोई गोली ले लें, गीली मिट्टी की कोई गोली ले ले और आप उसको छोड़ दीजिए जमीन पे, तो भाई मान लीजिए पहले वो गोल थी, अब वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। अब आप इसको छोड़ देंगे तो ये लगभग ऐसी ही रहेगी इसकी आकार में, अब ये फिर से ऐसी नहीं हो पाएगी, है ना। इसके आकार में जरा सा भी परिवर्तन अब इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे ये अभी रह गई है वैसे हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, इस आकृति में, मतलब इस तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने इसको छोड़ दिया, ये चपटी रह गई, तो अब पूर्ण रूप से चपटी नहीं रह जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का थोड़ा बहुत प्रयत्न जरूर करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु यूनिवर्स में पूरी तरीके से प्लास्टिक नहीं है। बात समझ में आई। तो इसका उदाहरण हो गया गीली मिट्टी हो गया, ठीक है। जैसे मोम ले लीजिए, मोम है, अगर वो गीली अवस्था में है, द्रव की अवस्था में, आप उसको छोड़ दीजिए, द्रव की अवस्था में आप उसको छोड़ दीजिए, वो फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना भाई। पहले आप उसकी गोली बना दीजिए और गोली बना के छोड़ दीजिए, लिक्विड बना के उसे छोड़ दीजिए, तो ठंडा होने के बाद क्या प्रारंभिक स्थिति में आ पाएगा, नहीं। तो इस तरह की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। बात समझ में आई। तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ हो गया। देखिए पहले ये चीज यूपी बोर्ड के सिलेबस में थी, लेकिन अभी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जरूरी था, तो इसलिए हमने आपको ये चीजें बताई, ठीक। आप इसको नोट मत करिएगा, समझ लीजिएगा, किताब होगा तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको जानना है कि ये सारी चीजें होती हैं। अब कल से जो मैं बताऊंगा उसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये इसे समझ लीजिएगा, एक बार बिना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कल मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।